इस वीडियो में हम करने वाले एक ब्यूटीफुल सी कुर्ती की स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल है स्टिचिंग का। पार्ट 1 में हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग कर ली थी, इस वीडियो में स्टिचिंग करने वाले। अब पहले तो अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको जोड़ लेना है एक साथ स्टिच करके। अब सबसे पहले कैनवास ले लेंगे, बकरम जिसे बोलते हैं। पहले गला पलटाएंगे। सबसे पहले हमें पेपर कैनवास ले लेना है, बकरम जिसे बोलते हैं, उसे ऑन फोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम 4 इंच लेके जितना आपको ब्रॉडनेस चाहिए, मतलब जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उतना ले लेना है। ठीक है, देन अब हम मार्क करेंगे 6.5 लेंथ हमारी। ठीक है, आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतनी मार्क कर लेना। अब यहाँ पे हम 4 इंच फिर से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। देन बस दोनों लाइन को ऐसे स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। देन हमारा ये फ्रेंच कर्व लेके शेप दे देगी। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंच कर्व ना हो तो ऐसे शेप देखो यहाँ पे कैसे दिया है, वैसे ही आप हाथ से शेप दे देना। ठीक है, अब हम जो शेप दिया है उससे बाहर 1 इंच जाके मार्क कर देंगे। ठीक है, 1 इंच हर जगह से मार्क कर देना है आपको। देन बस जो मार्किंग है हम उसे ज्वाइन कर लेंगे वही शेप में, जो हमारा शेप है राउंड। ठीक है, जो नेक का राउंड है। देन बस ये शेप को कट कर लेंगे। ठीक है, जो 1 इंच वाला बाहर मार्क किया था वो लाइन कट करनी है और उसके अंदर वाली एक लाइन। अब ये अंदर वाली लाइन भी कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट नेक। ठीक है, ऐसे ही हम बैक नेक भी बना लेंगे। अगर आपको समझ गया बैक नेक कैसे बनाना है तो टेंशन मत लो, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है। ठीक है, एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लो अच्छे से। बैक नेक में हमने यहाँ पे मेजरमेंट डिफरेंट रखी है, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। ठीक है, ये हमारा बन रहा है बैक नेक। हम 2 नेक पलटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने बैक नेक भी वही प्रोसीजर से किया जो हमने फ्रंट नेक किया था। सिंपल सी चीज है, बस मेजरमेंट अलग है। वहाँ पे हमने 6.5 रखा है, यहाँ पे हमने 8 रखा है। ठीक है, लेंथ आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी बैक के लिए। देन बस हम फ्रंट और बैक को दोनों को ले लेंगे और जो शाइनी वाला पार्ट है वो ऐसे रखेंगे। ठीक है, शाइनी वाला पार्ट नीचे रखेंगे जो ऐसे फैब्रिक में चिपक जाएगा। ठीक है, हमारे अस्तर पे, आपको ये अस्तर पे चिपकाना है। हमने ये बैक वाला पार्ट चिपका लिया, अब फ्रंट वाला भी चिपका लेंगे। आपको आयरन से अच्छे से आयरन करना है उसको, वो अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, शाइनी वाला पार्ट आपको चिपकाना है फैब्रिक पे। ओके, देन बस हम इसे कट कर लेंगे 0.5 जितना कपड़ा रख के। देन हम ऐसे सेंटर निकालेंगे। ठीक है, कैनवास कैनवास ऐसे ज्वाइन करके बीच का सेंटर निकालना है हमें, और बीच में सेंटर निकाल के नॉच दे देंगे एक। ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, जहाँ पे हमने नॉच दी है वैसे ही हम बैक में भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन काट लेना है ऊपर वाला। देन इसे भी ऐसे ही ज्वाइन करके बीच में नॉच दे देंगे सेंटर निकाल के। और आपको ना ऐसे नॉचेस दे देना है यहाँ पे। कट कर लेना है आपको बाहर का फैब्रिक ऐसे। ठीक है, छोटे छोटे कट लगाकर। देखो ऐसे स्टिच कर लेंगे हम, वो जो नॉचेस दिए ना हमने बाहर, ऐसे ही हम बस इसे स्टिच कर लेंगे सब। हमने जैसे फ्रंट पलटाया वैसे ही बैक को भी ऐसे ही कर लेना है। फिर हम कुर्ती पे नेक पलटा रहे तो कुर्ती ले लिया और बीच से हमने उसको भी नॉच कर दिया। ठीक है, देन नॉच और नॉच को जोड़ देना है। और कुर्ती कैसे रखनी है, सीधी रखनी है। ठीक है, मतलब उल्टा पार्ट नहीं रखना, अस्तर नहीं रखना, मेन फैब्रिक जो है वही रखना है यहाँ पे। एंड उसके ऊपर ही हमने जो नेक रेडी रखा है उसको ऐसे रख के नॉच और नॉच को जोड़ के ऐसे पिंस लगा देनी है। ठीक है, सेंटर मिला के। हमने नॉच क्यों किया, वो बराबर सेंटर से सेंटर मिल जाए। ठीक है, हम बस ऐसे ही पिन लगा देंगे ऐसे। एंड देन बस ये पार्ट से हमें स्टिच कर लेना है कैनवास के एकदम एकदम बाजू से। ठीक है, ना उसके ऊपर ना उसके बहुत दूर, कैनवास के एकदम साइड से स्टिच लगानी है हमें। ठीक है, कैनवास के ऊपर नहीं लगानी, कैनवास के दूर नहीं लगानी, एकदम एकदम बाजू से उसको स्टिच लगानी है। धीरे धीरे करना, अच्छे से हो जाएगी वो। देखिए एकदम फिनिशिंग से नेक तभी बनेगी जब कैनवास की एकदम बाजू से स्टिच लगेगी अच्छे से एकदम वही शेप में, वरना जैसे तैसे स्टिच जाएगी तो वो फिनिशिंग से नेक नहीं पलटेगी। राइट, तो पहले एकदम आराम आराम से स्टिच लगा लेनी है आपको एकदम साइड में कैनवास के। ठीक है,
एंड हो गई हमारे यहाँ पे ये खत्म, ठीक है। एंड बस अब हम इसे 0.5 के डिस्टेंस पे रख के ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा। देन हमें यहाँ पे कट्स लगाने छोटे छोटे, जैसे हमने वहां पे लगाए थे। वो ध्यान में रखना कि स्टिच तक ना पहुंच जाए कट, ठीक है, वरना स्टिच खुल जाएगी। ये कट्स क्यों लगाते हैं, अच्छे से वो टर्न हो जाए फैब्रिक, इसलिए, ठीक है। तो हमारा ये बैक नेक हमारा रेडी हो गया है, बस इसे ऐसे टर्न कर लेना है और हेमिंग कर लेनी है, ठीक है। या तो आप स्टिच भी लगा सकते हो, हेमिंग भी कर सकते हो। स्टिच बाहर दिखती है कभी कभी, एंड हेमिंग अच्छे से हो जाती है, तो कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। विजिबल हेमिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो आई बटन पे है, ठीक है, देख लेना। एंड अब हम यहाँ पे फ्रंट नेक भी ऐसे ही पलटा देंगे, ठीक है। अगर आपको प्रोसीजर समझ गई हो बैक नेक की, तो सेम हमने फ्रंट नेक में भी वैसा ही किया है, ठीक है। हमारा ये फ्रंट कुर्ती का भी पलट गया है, बस ऐसे हम कट कर लेंगे इसे भी 0.5 की डिस्टेंस रख के। देन ऐसे ही नॉचेस लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाए थे, ठीक है, छोटे छोटे। वो ध्यान में रखना है कि स्टिच ना कट हो जाए। देन इसे भी ऐसे ही टर्न कर लेंगे और हेमिंग कर देंगे अंदर साइड, ठीक है। हमारा हो गया ये फ्रंट नेक भी रेडी। देखो हमारा पूरा गला पलट गया है। अब हमें क्या करना है, बस अब शोल्डर ज्वाइन करना है। तो शोल्डर कैसे ज्वाइन करेंगे, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। हम यहाँ पे ना फ्रंट सीम करेंगे। देखो पहले ना सीधे में स्टिच लगाते हैं दोनों साइड, और फिर उल्टा करके एक स्टिच लगा देते हैं। उससे क्या फैब्रिक अंदर से भी पूरा पैक हो जाता है। देखो जैसे मैं ये वीडियो में कर रही हूँ, पहले ना फैब्रिक का सीधा साइड जो है उसको दोनों को ऐसे रख के स्टिच कर लिया, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को, और सेम दूसरे साइड में भी। ये दो शोल्डर है, राइट। कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ पे ना स्टिच ज्यादा खुल ना जाए इसलिए कंटिन्यूअस में करते हैं और फिर बीच से काट देते हैं, मशीन को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए। देखो दोनों साइड में हमने सीधे सीधे साइड पे लगा दी। अब इसको बस उल्टे करके स्टिच लगा देनी है दोनों साइड, सिंपल। देखो बीच से काट दिया और बस दूसरे साइड भी हमने उल्टा करके स्टिच लगा लेनी है यहाँ पे। तो मेनली हमने क्या किया, बस यहाँ पे दोनों शोल्डर को सीधे में स्टिच लगाया, फिर उल्टे में स्टिच लगाया, तो अंदर से भी एकदम पैक हो गया हमारा फैब्रिक। ये हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। देखो स्लीव्स कैसे लगने वाली है, ये डिजाइनर वाला जो पार्ट है वो फ्रंट है और नॉर्मल वाला बैक है, ठीक है। तो हमने जो दो स्लीव्स काटी थी उसमें से ये जो फ्रंट आर्म होल वाली स्लीव्स है उसको ऐसे रखेंगे, जहाँ पे फ्रंट आर्म होल आएगा वो उसके फ्रंट आर्म होल के साथ रखेंगे, और बैक आर्म होल वाला बैक आर्म होल के साथ रखेंगे। ऐसे उल्टे रखेंगे स्लीव्स, ठीक है। जैसे वीडियो में दिख रहा है आप वैसे करते जाओ, आपकी स्लीव्स हो जाएगी बराबर। तो बस ऐसे नॉच नॉच को ज्वाइन करके दोनों साइड ऐसे धीरे धीरे स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे लग गए स्टिच, अब बस वही दूसरे साइड लगा लेनी है। देखो ये पार्ट जुड़ गया हमारा स्लीव्स का, अब ये वाला साइड जुड़ेगा, बैक साइड जुड़ेगा, ठीक है। देखो आपको समझे ना तो टेंशन मतलब हम दूसरी स्लीव्स लगाएंगे, उसमें भी देख लेना आप फिर से कैसे किया। और ये हमारी स्लीव्स हो गई ज्वाइन, दोनों साइड से, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों।
सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल हो वो फ्रंट में रखनी है और बैक हो वहां पे वो बैक में रखनी है। ये हो गई हमारी स्लीव्स जॉइन, ठीक है। दूसरे साइड भी वैसे ही करना है, नॉच नॉच को पहले ज्वाइन करना है। देखो पहले जहाँ पे फ्रंट आर्म होल है वो फ्रंट साइड रखना है, सिंपल। और स्लीव्स कैसे रखनी है देखो वीडियो में, देखो नॉच से नॉच ज्वाइन किया एकदम सेंटर लगा के, जहाँ पे शोल्डर ज्वाइन किया ना वहां पे रहेगा नॉच, ठीक है। अगर आपका ज्यादा हिले तो एक पर्ल पिन लगा लेना वहां पे। और फिर बस फ्रंट आर्म होल को फ्रंट साइड रखना है और बैक आर्म होल को बैक साइड रखना है। बस स्लीव्स यहाँ पे उल्टी रखनी है, ठीक है। और बस ऐसे रख के आपको सील देना है दोनों साइड ही। बीच से स्टार्ट करना पहले, ठीक है। हमें बस यहाँ पे दोनों साइड स्टिच कर देना है, ठीक है। आप ये वाली टेक्निक देख कर ऐसे टेंशन वेंशन में मत आ जाना, बस यहाँ पे मशीन को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ज्यादा देर स्टिच काटते नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस में कर देते हैं और फिर बीच में से काट देते हैं। आपको बस मेनली जो हमने लास्ट स्लीव्स जैसे ज्वाइन की थी वैसे ही आपको ये स्लीव्स भी ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अब हमारी स्लीव्स भी हो गई, अब हम लगाएंगे फिटिंग। देखो ये रही हिप लाइन, वेस्ट लाइन, बस्ट लाइन। देखो अब फिटिंग में ना हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखे थे ना, तो बस्ट लाइन पे 2 इंच मार्क करेंगे, फिर वेस्ट लाइन पे 2 इंच मार्क करेंगे और हिप लाइन पे हमने 1 इंच रखा था तो 1 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। और देखो ऊपर से ना आप लेंथ लगा लेना, हमने जो ड्राफ्टिंग में लगाई थी हिप लेंथ वही यहाँ पे लगेगी और वहां पे ही बस 1 इंच ऐसे लगा लेना, सिंपल। और यहीं से हमारी स्प्लिट होगी नीचे से कुर्ती, और बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है जैसे हम ड्राफ्टिंग में करते हैं, ठीक है। यहीं से लगेगी हमारी फिटिंग। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यही सेम चीज हम यहाँ पे दूसरी साइड करेंगे। बस्ट लाइन पे 2 इंच रखेंगे, वेस्ट लाइन पे 2 इंच रखेंगे। अच्छा वेस्ट लाइन कैसे पता चलेगी, तो वही शोल्डर से इंच टेप रख के यहाँ तक वेस्ट लेंथ मार्क कर लेना और वहीं पे वेस्ट लाइन होगी हमारी, ठीक है। और यहीं पे हिप लाइन होगी हमारी। ड्राफ्टिंग में जितनी हमने लेंथ मार्क की थी हमें उतनी ही यहाँ पे करनी होती है और वहीं पे ये लाइन होती है, वेस्ट लाइन हिप लाइन। अब दोनों साइड 2-2 इंच मार्क करके और हिप में 1 इंच मार्क करके ऐसे लाइन बना लेनी है। एंड ये स्लीव्स में हमने 2 इंच ईजिंग रखी थी ना, तो इसे अच्छे से रख कर 2-2 इंच मार्क कर लेंगे दोनों साइड। बस आपको ऐसे ही 2-2 इंच मार्क करते जाना है और लाइन ड्रॉ करके जाना है। और अगर आप एकदम प्रो हो तो आपको ये चीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती बाद में, पहले पहले ही लगता है ये लाइन बनाने का एंड ऑल, बाद में खुद ऑटोमेटिक अंदाजा आ जाता है कि कितना चाहिए। बस अब हमें स्टिच करते जाना है, सिंपल। हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी वही 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 हमें बस स्टिच लगानी है, सिंपल सी चीज और कुछ नहीं। बस अच्छे से देखना है कुर्ती के दोनों लेयर बराबर है ना, सेम। हमने यहाँ पे अस्तर भी लगाया है तो अस्तर भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि बराबर आ रही है कि नहीं। तो चारों लेयर यहाँ पे बराबर आ रही है कि नहीं चेक करते करते हम स्टिच लगाते जाएंगे। और बस यहाँ पे हिप लेंथ जहाँ तक मार्क की थी वहीं तक स्टिच लगाने वाले हम। उसके बाद हम यहाँ से स्प्लिट बनाने वाले नीचे, ठीक है, इसलिए वो नहीं करेंगे। और दोनों साइड आपको फिटिंग लगा लेनी है ऐसे ही। अब हम बनाएंगे यहाँ पे स्प्लिट।
देखो बस कुर्ती को नीचे से फोल्ड करते जाना है। ये सिर्फ ऐसे एक फोल्ड किया और फिर दूसरा फोल्ड किया और बस ऐसे आपको स्टिच लगाते जानी है। ये हो जाती है हमारी स्प्लिट, ठीक है। और देखो अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखाएंगे, देखो बस ऐसे ही डबल फोल्ड करते करते आपको ऊपर तक स्टिच करनी है, नीचे से स्टार्ट करना कभी भी, ठीक है। जैसा जैसा वीडियो में कर रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ, एकदम अच्छे से बन जाएगी आपकी कुर्ती। अब देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिनिशिंग के साथ नहीं आता, एकदम अच्छे से देखना कैसे कर रहे हैं वीडियो में। ये हमारी आ गई यहाँ पे हिप लेंथ वाली मार्किंग, राइट। अब इसको देखो कैसे स्टिच कर रहा है। देखो ये हमारा स्क्वायर परफेक्टली स्टिच हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और साइड में एकदम फिनिशिंग के साथ दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर गद्दा दिखता है ना तो वो पूरा लुक खराब करता है कुर्ती का, राइट। ये देखो अच्छे से स्क्वायर स्टिच हो गया है हमारा यहाँ पे साइड स्प्लिट में। देखो आपको दिख रहा होगा कितना परफेक्टली है यहाँ पे, बस आपको ऐसा ही स्टिच करना है, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आता जाएगा वो। और बस ऐसे ही दूसरे साइड हमें स्टिच करते जाना है नीचे तक, डबल फोल्ड करके। और ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट रेडी, एक साइड का स्प्लिट, और दूसरे साइड का भी स्प्लिट आपको ऐसे ही करना है स्टिच, ठीक है। ऐसे ही डबल फोल्ड करके जाना है ऊपर, फिर ऊपर ये स्क्वायर, देन फिर नीचे दूसरे साइड से, ठीक है। और नीचे से हमारा ऑलरेडी फोल्ड ही है, ये फैब्रिक रेडीमेड था, इसलिए आपका अगर फोल्ड ना हो तो आप डबल फोल्ड ऐसे ही कर लेना जैसे आप साइड में करते हो, ठीक है। देखो ये हमारा एंड आ गया दूसरी साइड का, और नीचे से हमारा ऑलरेडी फोल्ड है इसलिए दिक्कत नहीं है, आपका फोल्ड ना हो तो आप कर लेना सिंपल। और यहाँ पे हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट स्टिच हो गई, आपको सेम दूसरी साइड भी रिपीट करना है, ठीक है। और हो गई हमारी स्प्लिट रेडी, और स्प्लिट के साथ साथ हमारी कुर्ती भी रेडी। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है ये साइड स्प्लिट, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। और ये हमारी ब्यूटीफुल सी कुर्ती रेडी, देखो। और लटकन का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना, ठीक है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एकदम फिनिशिंग के साथ आइए, आप हेमिंग कर लेना बस अंदर नेक को। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो अगर ड्राफ्टिंग क्लास अटेंड करनी हो तो, और राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो अगर विजिबल हेमिंग देखनी हो तो।